गाड़ी के अचानक ब्रेक लगने से माया का ध्यान बाहर गया तो उसने देखा कि सिग्नल पर बहुत भीड़ जमा थी। उसे मीटिंग में जाने के लिए देर हो रही थी। उसने ड्राइवर से उतरकर देखने को कहा तो ड्राइवर ने बताया कि कोई 14-15 साल का लड़का है, सड़क पर बेहोश पड़ा है। शायद किसी गाड़ी ने उसे टक्कर मारी है। माया ने कहा उसे अस्पताल ले जाना चाहिए। ड्राइवर हंसा और बोला, अरे मैडम, लगता है आप मुंबई में नई आई हैं, इसीलिए ऐसा कह रही हैं। यहाँ हर ट्रैफिक सिग्नल की यही कहानी है। गलती इन बच्चों के माँ बाप की है जो छोटी सी उम्र में इन्हें काम पर लगाकर छोड़ देते हैं। चलिए, मैं आपको दूसरे रास्ते से पहुंचा देता हूँ। माया ने कहा, नहीं रुको। वो गाड़ी से उतरी और उसने भीड़ में खड़े लोगों से चिल्लाते हुए कहा, इस बच्चे की जगह अगर आप में से किसी का बच्चा होता तब भी क्या आप लोग ऐसे ही खड़े होकर तमाशा देखते? चलिए हटिए सब यहाँ से। माया ने ड्राइवर से कहा, बच्चे को उठाकर गाड़ी में लेटा दो और जल्दी से किसी अस्पताल ले चलो। फिर उसने फ़ोन करके अपनी मीटिंग कैंसिल कर दी थी। अस्पताल में डॉक्टर ने उस बच्चे का चेकअप किया और माया से कहा, अच्छा हुआ आप इसे समय पर यहाँ ले आई। सर पर गहरी चोट लगी है। इसे यहाँ लाने में थोड़ी देर और होती तो खतरा हो सकता था। अब डरने की कोई बात नहीं है। थोड़ी देर के बाद इसे होश आ जाएगा, फिर ये घर जा सकता है। माया उस लड़के के पास जाकर बैठ गई थी। कुछ देर के बाद उसे होश आ गया था। माया ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, अब कैसा लग रहा है अजय? दर्द तो नहीं हो रहा ना? उस बच्चे ने हैरानी से माया की ओर देखा और कहा, अरे मैडम जी, आपको मेरा नाम कैसे पता? माया ने कहा, तुम्हारे हाथ पर लिखा है ना? अजय ने कहा, हाँ, पर यह तो बंगला में लिखा है। आपको बंगाली भाषा आती है? हाँ, थोड़ी बहुत आती है। चलो, अब तो मैं तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ। माया ने कहा, नहीं मैडम जी, मैं अभी घर नहीं जा सकता। मुझे अभी काम है। आपको मेरे आसपास एक किताबों का थैला पड़ा मिला होगा ना? हाँ, वो गाड़ी में ही है। चलो, ड्राइवर को बता दो तो तुम्हें कहाँ छोड़ना है। माया ने कहा। गाड़ी में बैठते ही माया के बॉस का फ़ोन आ गया। वो माया पर मीटिंग कैंसिल करने के लिए चिल्ला रहे थे। माया उन्हें समझाने की कोशिश कर रही थी। अजय बड़े ध्यान से सब कुछ सुन रहा था। माया के फ़ोन रखने के बाद अजय ने उनसे कहा, माफ़ कर दीजिए मैडम जी, ऐसा लग रहा है कि मेरे कारण आपको डांट पड़ गई है। आपके काम का भी नुकसान हो गया। आपको देखकर लगता है कि आप किसी ऊंचे पद पर काम करती हैं। माया ने हंसते हुए कहा, हाँ, मैं बेंगलुरु में एक बड़ी कंपनी में सीईओ हूँ। यह आप मुंबई में मीटिंग के लिए आई थी, पर तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। मीटिंग तो कल भी हो जाएगी, पर आज अगर मैं तुम्हें परेशानी में छोड़कर चली जाती तो खुद से कभी नज़रें नहीं मिला पाती। किसी के कठिन समय में उसके काम आना, इससे बड़ा दूसरा और कोई काम नहीं होता। अच्छा, अब तुम अपने बारे में भी तो कुछ बताओ। माया ने कहा, मैं अनाथ हूँ मैडम जी। अजय बोला, एक मुंह बोली मौसी है, उनके साथ स्टेशन के पास वाली झोपड़पट्टी में रहता हूँ। सरकारी स्कूल में 9वीं कक्षा का छात्र हूँ। मौसी बड़ी मुश्किल से मेरे खाने पीने का खर्च उठा पाती है। मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक है, इसलिए स्कूल छूटने के बाद सिग्नल पर ये कहानी की किताबें बेचकर खुद की शिक्षा का मैं इंतज़ाम करता हूँ। माया ने पूछा, क्या बनना चाहते हो? अजय ने बिना देर किए जवाब दिया, डॉक्टर, और वो भी हार्ट स्पेशलिस्ट। माया ने कहा, अरे वाह, दिल का डॉक्टर? इसकी कोई खास वजह है? अजय ने कहा, मैंने अपनी माँ को नहीं देखा मैडम जी, पर मेरी मौसी बताती है कि दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हुई थी। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं दिल का डॉक्टर बनूंगा। अपनी माँ के लिए तो मैं कुछ नहीं कर सका, पर दूसरों के काम आकर उनकी सेवा करके मुझे ऐसा लगेगा कि मैं अपनी माँ को श्रद्धांजलि दे पाया। तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है अजय, माया ने कहा। फिर माया ने अजय को बताया कि उसके पति भी बेंगलुरु में बड़े डॉक्टर हैं। अजय ने कहा, अच्छा, क्या नाम है साहब जी का? डॉक्टर आनंद से। माया ने कहा, मैं साहब जी से ज़रूर मिलना चाहूँगा। अगली बार जब आप मुंबई आओ तो साहब जी को साथ में लाना। माया ने हंसते हुए कहा, वो बहुत व्यस्त रहते हैं, फिर भी अगर कभी मौका लगा तो तुम्हारे लिए कोशिश ज़रूर करूँगी। बातों बातों में अजय की मंजिल आ चुकी थी। वो गाड़ी से उतरा तो माया भी उसके साथ उतर गई।
चलता हूँ मैडम जी, आपकी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर उसने माया के पैर छुए। अजय का पैर छूना माया को भावुक कर गया था। उसकी आंखें नम हो गई थी। उसने अजय से कहा, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो अजय। अपने अंदर की मासूमियत को कभी खोने मत देना। और हाँ, याद रखना, कोई भी अच्छे काम को उसके अंजाम तक पहुंचाने में बहुत बाधाएं आती हैं, पर हार मत मानना। इसी लगन और मेहनत के साथ पढ़ाई करना और आगे बढ़ना। माया ने अपने पर्स में से अपना कार्ड निकाला और अजय को देते हुए कहा, इसमें मेरा फ़ोन नंबर है। कभी भी किसी तरह की कोई मदद चाहिए होगी तो फ़ोन कर लेना। मुझे तुम्हारी मदद करने में बहुत खुशी होगी। अजय ने कार्ड लेकर अपने थैले में डाल दिया और माया से कहा, आपकी कही हुई हर बात को मैं हमेशा याद रखूंगा मैडम जी। माया देर तक उसे जाते हुए देखती रही। अजय ने अपने थैले में से कुछ किताबें निकालकर हाथ में पकड़ी, थैला कंधे पे लटकाया और सिग्नल पर रुकने वाली गाड़ियों के पीछे भागने लगा। माया वापस आकर गाड़ी में बैठ गई थी। अगले दिन उसने अपनी मीटिंग अटेंड की और वापस बेंगलुरु के लिए रवाना हो गई। माया घर पहुंची तो उसने देखा उसकी सास और आनंद किसी बात को लेकर बहस कर रही थी। उसकी सास ने जैसे ही माया को देखा, उनकी आवाज़ ने जोर पकड़ लिया, लो आ गई मेम साहब। बच्ची 2 दिन से बुखार में पड़ी है। फुर्सत मिल गई होगी बाहर के कामों से तो घर परिवार पर थोड़ी नज़र डाल लेना। बोलकर सास अपने कमरे में चली गई। माया दौड़ते हुए आनंद के पास आई और बोली, क्या हुआ प्राची को? आपने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? और बुखार कैसे आ गया उसे? माया प्राची को देखने के लिए उसके कमरे में जाने लगी तो आनंद ने उसका हाथ पकड़कर उसे सोफे पर बिठा दिया और पानी का गिलास उसे देते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ प्राची को, वो बिल्कुल ठीक है। और तुमसे कितनी बार कहा है कि इतनी जल्दी टेंशन में मत आया करो, पहले ही बीपी ज़्यादा रहता है। माया ने कहा, पर मम्मी ऐसा क्यों बोल रही हैं? उफ माया, माँ की आदत तुम जानती हो ना, किसी भी बात को बड़ा चढ़ाकर बोलने की उनकी पुरानी आदत है। तुम परेशान मत हो, सफ़र से आई हो, थोड़ा आराम करो। मैं हॉस्पिटल जाकर आता हूँ, शाम को मिलते हैं। शाम को आनंद के अस्पताल से लौटने के बाद माया और आनंद साथ में बैठकर चाय पी रहे थे तो आनंद ने माया से पूछा, तुम्हारी मीटिंग कैसी रही? अच्छी रही। आपको कुछ और भी बताना है? बोलकर माया ने आनंद को अजय के बारे में सब बताया। मुझे पूरा यकीन है वो लड़का ज़रूर एक दिन बहुत बड़ा हार्ट स्पेशलिस्ट बनेगा। आनंद ने माया से कहा, बहुत अच्छा किया तुमने उसे अपना कार्ड देकर। उसे शिक्षित होने के लिए जो भी मदद चाहिए होगी हम उस तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। माया ने कहा, जी मैंने भी यही सोचकर उसे अपना कार्ड दिया है। इस बात को 1 साल बीत गया था। अचानक एक दिन माया के फ़ोन की घंटी बजी। उसने फ़ोन उठाकर हेलो बोला तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। हेलो अजय, कैसे हो? तुम ठीक हो ना? किसी मदद की ज़रूरत है क्या? बोलो बेटा। अजय ने कहा, हाँ मैडम जी, मैं ठीक हूँ और किसी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको एक बात बतानी थी, इसलिए फ़ोन किया। हाँ हाँ बोलो, माया ने कहा। अजय ने कहा, मैडम जी मैंने 10वीं की परीक्षा में टॉप किया है और मुझे यहाँ जूतों के एक बड़े शोरूम में नौकरी भी मिल गई है। अब मैं अपनी आगे की पढ़ाई का खर्च अच्छे से उठा सकूँगा। यही बताने के लिए मैंने आपको फ़ोन किया है। माया ने कहा, शाबाश अजय, ऐसे ही आगे बढ़ते रहना। तुम सोच भी नहीं सकते, तुम्हारी सफलता के बारे में सुनकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। आगे कभी किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत पड़े तो फ़ोन ज़रूर करना। थैंक यू मैडम जी, अब फ़ोन रखता हूँ। फ़ोन कट चुका था। अजय की सफलता की खबर ने माया की आंखों को फिर से नम कर दिया था। माया ने आनंद को अजय की सफलता के बारे में बताया तो उसे भी बहुत खुशी हुई। कुछ महीनों के बाद माया को एक बार ऑफिस के काम से मुंबई जाने का अवसर मिला। अजय से मिलने की आस में माया बहुत उत्साहित थी। इस बार आनंद भी माया के साथ मुंबई जा रहा था। माया को पूरा यकीन था कि आनंद को अजय से मिलकर बहुत खुशी होगी। मुंबई आकर माया ने सबसे पहले अपने ऑफिस का काम खत्म किया। उसके बाद आनंद के साथ अजय से मिलने के लिए उसी सिग्नल पर पहुंच गई थी जहां पर अजय उसे पहली बार मिला था। अजय वहां नजर नहीं आया तो माया ने उस सिग्नल पर सामान बेचने वाले दूसरे बच्चों से अजय के बारे में पूछताछ की। तब उन बच्चों ने बताया कि वो अब सिग्नल पर किताबें नहीं बेचता, उसकी एक बड़ी सी दुकान में नौकरी लग गई है। माया ने दुकान का नाम पूछा तो किसी को उसकी जानकारी नहीं थी।
माया सोचने लगी कि अजय ने जब फ़ोन किया था तब बताया तो था कि जूतों के शोरूम में नौकरी मिली है। कितनी बड़ी गलती हो गई मुझसे, मैंने उसका दुकान का नाम भी नहीं पूछा। ये सब सोचकर माया बहुत निराश हो गई। उसने थोड़ी देर सोचा, फिर ड्राइवर से कहा, गाड़ी स्टेशन के पास वाली झोपड़पट्टी की तरफ ले चलो। कौन सा स्टेशन मैडम? ड्राइवर ने पूछा। मुंबई में बहुत स्टेशन है, जब तक आप नाम नहीं बताएंगी मैं आपको नहीं ले जा पाऊंगा। आनंद ने माया को समझाया कि ड्राइवर सही कह रहा है। मुंबई जैसे शहर में बिना किसी जानकारी के किसी को ढूंढना आसान नहीं है। माया और आनंद अगले दिन बेंगलुरु लौट आए। माया को अजय से मुलाकात ना हो पाने का बहुत अफसोस हुआ। अजय का फिर कभी फ़ोन नहीं आया। कहते हैं समय के साथ हर याद धुंधली पड़ने लगती है, मगर 20 साल गुजर जाने के बाद भी माया के जहन में अजय आज भी एक मासूम सी याद बनकर अपनी जगह बनाए हुए था। माया और आनंद अब सीनियर सिटीजन की श्रेणी में आ चुके थे। उनकी बेटी प्राची की शादी हो चुकी थी। माया की तबीयत बीपी ज़्यादा होने के कारण अक्सर खराब रहने लगी थी। आनंद ने बेटी की शादी के बाद माया की नौकरी छुड़वा दी थी। अब आनंद अपना ज़्यादा समय माया के साथ ही गुजारता था। अचानक एक दिन माया की तबीयत कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गई। आनंद ने तुरंत उसे अपने अस्पताल में भर्ती कर दिया। सारे टेस्ट करवाने के बाद आनंद समझ गया कि अब ऑपरेशन ही माया का आखिरी इलाज है। उसने माया के ऑपरेशन के लिए किसी बड़े हार्ट सर्जन से संपर्क करने का फैसला किया। उसने इस बारे में अपने अस्पताल के दूसरे डॉक्टर से सलाह भी ली, तो उन्होंने बताया कि हार्ट स्पेशलिस्ट की सूची में आजकल डॉक्टर कुमार का नाम सबसे ऊपर है। आनंद को देखकर डॉक्टर कुमार अपनी कुर्सी से उठकर खड़े हो गए और बोले, आइए सर, क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? आनंद ने माया की तबीयत की पूरी जानकारी देते हुए उसकी सारी रिपोर्ट उन्हें दिखाई। डॉक्टर कुमार ने आनंद की सारी बात सुनने के बाद तुरंत अपने सेक्रेटरी को केबिन में बुलाया और कहा, अगले 2 दिन की मेरी सारी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दो। डॉक्टर कुमार ने आनंद से कहा, सर आप चिंता मत करिए, मैं कल ही बेंगलुरु पहुंच जाऊंगा। आनंद ने हाथ जोड़कर उन्हें थैंक यू कहा और उठकर जाने लगा। तो डॉक्टर कुमार ने कहा, सर मेरी फीस? आनंद वापस मुड़ा और बोला, सॉरी डॉक्टर, मैं इस बारे में बात करना भूल गया। डॉक्टर कुमार ने कहा, कोई बात नहीं, आप एक काम करिए, एक खाली चेक पर अपने साइन करके यहाँ छोड़ दीजिए। आनंद सोचने लगे, इन नई पीढ़ी के डॉक्टरों को सिर्फ पैसों से मतलब है, इंसान की भावनाओं और तकलीफ से इन्हें कुछ लेना देना नहीं। उसने अपने बैग से चेकबुक निकालकर चेक फाड़ा और उस पर अपने साइन करके टेबल पर रख दिया। अगले दिन डॉक्टर कुमार बेंगलुरु पहुंच गए। उन्होंने अस्पताल जाकर माया के सारे टेस्ट एक बार फिर से करवाए और रिपोर्ट आने के बाद दूसरे दिन माया का ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन सफल रहा। आनंद डॉक्टर कुमार को थैंक यू बोलने के लिए उनसे मिलने पहुंचा, तो पता चला कि वो ऑपरेशन करने के 1 घंटे के बाद ही मुंबई वापस चले गए। माया थोड़े दिन अस्पताल में रहने के बाद ठीक होकर घर वापस आ गई थी। आनंद माया को डॉक्टर कुमार के बारे में बताते हुए कह रहा था कि थोड़ा अजीब सा रवैया लगा मुझे उनका, पर इतनी सी उम्र में इतना बड़ा नाम कमाना कोई छोटी बात नहीं है। तारीफ के लायक तो है डॉक्टर कुमार। दोनों बातें कर ही रहे थे कि कोरियर से एक डाक आई, जो नौकर ने लाकर आनंद के हाथ में दे दी थी। उसने लिफाफे को पलट कर देखा तो पीछे डॉक्टर कुमार का नाम लिखा था। आनंद ने लिफाफा खोला तो उसमें वही चेक था जो साइन करके उसने डॉक्टर कुमार की टेबल पर छोड़ा था। चेक में पैसे भरने की जगह अभी भी खाली थी, पर चेक के पीछे कुछ लिखा था, डियर सर, इस महीने की 20 तारीख को मुंबई में मेरे अस्पताल की ओपनिंग है, जिसमें आपको अपनी फैमिली के साथ उपस्थित होना है। यही मेरी फीस है। थैंक यू, आपका डॉक्टर कुमार। माया ने आनंद से कहा, सच ही कह रहे थे आप, ये तो बहुत ही अजीब डॉक्टर है। अब तो मेरे मन में भी इनसे मिलने की इच्छा जाग उठी है। आनंद ने कहा, डॉक्टर कुमार की इस इच्छा का हमें मान तो रखना ही होगा। माया, मैं कल ही 20 तारीख की फ़्लाइट की टिकट बुक कर देता हूँ और उन्हें मैसेज भी कर देता हूँ कि हम 20 तारीख की सुबह की फ़्लाइट से मुंबई आ रहे हैं। 20 तारीख को आनंद और माया मुंबई के लिए रवाना हो गए। दोनों एयरपोर्ट से जैसे ही बाहर निकले, उन्हें एक आदमी हाथ में डॉक्टर आनंद सिंह का नाम का बोर्ड लेकर खड़ा दिखा। आनंद उसके पास गया और बोला, मैं ही हूँ डॉक्टर आनंद सिंह, लेकिन आपको किसने भेजा है? उस आदमी ने कहा, वेलकम सर, मुझे डॉक्टर कुमार ने आपको रिसीव करने के लिए भेजा है। और फिर
उस आदमी ने अस्पताल पहुंचकर आनंद और माया को पूरे सम्मान के साथ मुख्य अतिथि के स्थान पर बैठा दिया। माया और आनंद अचानक मिलने वाले इस सम्मान से बहुत हैरान थे। माया आनंद से कह रही थी, ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले तो डॉक्टर कुमार ने हमसे फीस नहीं ली और आज यहाँ बुलाकर हमें इतना सम्मान दे रहे हैं। आखिर इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? आनंद माया के सवालों पर कुछ प्रतिक्रिया करता कि उससे पहले ही माइक की आवाज़ आई। वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन। आनंद ने माया को बताया, यही है डॉक्टर कुमार। डॉक्टर कुमार ने आगे बोलना शुरू किया। इससे पहले कि मुख्य अतिथि रिबन काटकर अस्पताल की ओपनिंग करें, मैं इनके प्रभावी व्यक्तित्व के बारे में आप सबको कुछ बताना चाहता हूँ। अक्सर हमारी सफलता के पीछे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो भले ही हमारी रोज़ की ज़िंदगी का हिस्सा ना हो, पर उनकी सोच और उनके विचार हमारे दिल और दिमाग पर बहुत गहरी छाप छोड़ देते हैं, जिस कारण हम उन्हें अपना आदर्श मान लेते हैं। आज से 20 साल पहले सिग्नल पर बेहोश पड़े एक लड़के को अगर ऐसे ही एक महान व्यक्तित्व ने सहारा ना दिया होता, समय पर उसे अस्पताल पहुंचाकर उसकी मदद ना की होती और ममता भरा हाथ उसके सिर पर ना फेरा होता, सिग्नल पर किताबें बेचने वाले लड़के से डॉक्टर कुमार बनने तक का मेरा ये सफ़र जिस महान व्यक्तित्व से प्रभावित है, आप सभी को आज उनसे मिलवाते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। माया और आनंद ये सब सुनकर अपनी कुर्सी पर से उठ खड़े हुए। दोनों हैरानी से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और सोच रहे थे कि अजय ही डॉक्टर कुमार है। माया को ये सब किसी सपने से कम नहीं लग रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि अजय से उसकी मुलाकात इतने आश्चर्यजनक ढंग से होगी। माया की आंखें आज नम नहीं थी, बल्कि खुशी के आंसुओं से भरी थी। डॉक्टर कुमार माया और आनंद के पास आए और फिर माया का हाथ पकड़कर कहा, आइए मैडम जी, अपने अजय की सफलता का दरवाज़ा अपने हाथों से खोलिए। माया ने रिबन काटकर अजय के अस्पताल का उद्घाटन कर दिया। डॉक्टर कुमार जैसे ही माया और आनंद के पैर छूने के लिए झुके तो आनंद ने उन्हें अपने सीने से लगा लिया। माया ने उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझे तुम पर बहुत गर्व है अजय, आखिर तुम हार्ट स्पेशलिस्ट बन ही गए। अजय ने हंसते हुए कहा, हार्ट स्पेशलिस्ट नहीं मैडम जी, दिल का डॉक्टर। हाँ, दिल का डॉक्टर, बोलकर माया भी जोर से हंस दी। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी में बस इतना ही। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।